नमस्कार दोस्तों, नया साल लागू होने में कुछ ही दिन बाकी है। यह साल खत्म होने से पहले ये 10 काम जरूर कर ले, नहीं तो आपको नए साल से कई चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर से पहले ये 10 जरूरी काम जाने ले। इसकी लिस्ट कौन कौन से काम जरूरी है। जैसे आप भी एक किसान है तो आपके लिए बहुत जरूरी अपडेट है। नए साल से आप फोन से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कर दी ये गलती तो जल्दी से कर ले यह काम, नहीं तो खाते में पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में नए साल से 10 बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर आप पर भी होने वाला है। आप भी राजस्थान के निवासी है तो कमेंट में अपने जिले का नाम लिखे कि किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, पहली अपडेट है कि 31 दिसंबर के बाद नहीं कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। 31 दिसंबर से कई लोग अपना यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंक व फोन पे और गूगल पे जैसी थर्ड पार्टी एप्स को यूपीआई बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए सबको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे यूपीआई को बंद करने का निर्देश दिया गया है जिनसे पिछले 1 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। एनपीसीआई ने यूपीआई बंद करने से पहले यूजर्स को ईमेल या मैसेज के जरिए नोटिफिकेशन भी भेजने के लिए कहा है। अगर आपका यूपीआई आईडी इनएक्टिव हो गया है तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको किसी के साथ लेन देन करना होगा। यूपीआई के जरिए आप ट्रांजैक्शन सर्विस के अलावा भुगतान जैसे बिल पेमेंट, फोन रिचार्ज, रेंट पे आदि भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले करना होगा। अगली अपडेट यह है कि राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वे 31 दिसंबर 2023 से पहले करवा लें, अन्यथा नए साल से पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर अंगुली की छाप से करवाया जा सकेगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा। इसके अलावा अगली अपडेट है कि एसबीआई स्कीम की लास्ट डेट, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की विशेष एफडी योजना एसबीआई अमृत कलश स्कीम की आखिरी 31 दिसंबर 2023 है। 400 दिन की इस एफडी स्कीम पर अधिकतम 7.60% का ब्याज दर मिल रहा है। इस विशेष एफडी पर मैच्योरिटी ब्याज टीडीएस काटकर ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा। टीडीएस इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत लागू दर पर लगेगा। अमृत कलश योजना में प्रीमैच्योर और लोन की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि फसल बीमा योजना 31 दिसंबर तक किसान रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का किसान अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। यह बीमा किसान बैंक, नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से अरणी अथवा गैर ऋणी कृषक के रूप में कराया जा सकता है। इस समय अवधि में किसान गेहूं, आलू, चना, सरसों फसलों का बीमा करा सकेंगे। कृषि अधिकारी के मुताबिक किसान किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत, सुझाव या फसल नुकसान दर्ज कराने के लिए संयुक्त टोल फ्री नंबर 1800889686 या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 180020054142 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31। इसके साथ ही आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर ही है। इसके पहले ये 31 जुलाई थी, लेकिन जिन भी ग्राहकों ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया था वह 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नए साल से राजस्थान में महंगे होंगे फ्लैट्स और विला। नए साल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। इस बार जमीनों की कीमत करीब 15% आरक्षित दर से बढ़ाई जाएगी। ये कीमतें जनवरी 2024 से लागू हो सकती हैं। इसका असर जयपुर, जोधपुर समेत 10 से ज्यादा शहरों के 4000 से ज्यादा विला और फ्लैट्स पर पड़ेगा। अगली अपडेट यह है कि 1 जनवरी से सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। या तो कीमतें बढ़ती है या कम होती है, और नए साल के मौके पर भी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। पिछले 1-2 महीनों से लगातार कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इस अगले महीने में भी कीमतों में बदलाव होगा। त्योहारी सीजन जाने से कीमतों में कटौती हो सकती है, ऐसी संभावना है। अभी इस महीने 19 किलो वाले सिलेंडर पर 39 रुपए की कमी की है। इसके अलावा दोस्तों, नए साल से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के बदलेंगे नियम। रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियम बदल जाएंगे। इसके तहत विक्रेता को सिम कार्ड बेचने से पहले सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। वहीं सिम कार्ड खरीदने के लिए उपभोक्ताओं अपनी पहचान बतानी जरूरी होगी, यानी आधार समेत पूरी डिटेल मैच होने के बाद ही सिम कार्ड खरीदा जा सकेगा। यह नया नियम नए साल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बैंक से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। जनवरी महीने में बैंक कब कब बंद रहेंगे उसकी लिस्ट भी जान लेते हैं। आपके कोई जरूरी काम है बैंक में तो इस लिस्ट को जरूर देख ले। 1 जनवरी को बैंक में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 7 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बदलेगा जीएसटी दर
साल 2024 में जीएसटी दर में बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी दर 8% से बढ़कर 9% हो जाएगी। साल 2022 के बजट में दोहरी दर वृद्धि का यह अंतिम चरण है। बढ़ी हुई जीएसटी दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। व्यवसायों को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगली अपडेट है कि रोजगार कानून में बदलाव, नई विधि से होगी छुट्टी की गणना। 1 जनवरी 2024 से रोजगार संबंधी कानून में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटे काम करने वालों के लिए नई विधि से छुट्टी की गणना की जाएगी। यानी जो कर्मचारी अलग अलग घंटों में काम करते हैं या फिर साल के कुछ हिस्सों के लिए नियोजित किए जाते हैं, उन्हें एक खास तरीके की छुट्टी मिल सकेगी। इसके अलावा दोस्तों, नए साल से राजस्थान में दूध के पैकेट पर दिखेगा नए सीएम का चेहरा। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना में मिलने वाले दूध के पैकेटों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो हटाया जाएगा। अगले माह से नए सीएम की दूध पैकेटों पर फोटो देखने को मिल सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना में मिलने वाले दूध के पैकेटों को आचार संहिता के कारण स्टेपलर किया गया था। इसमें पूर्व सीएम का फोटो था। इसके अलावा किताबों से हटेगा पूर्व मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का नाम। सरकारी स्कूलों में सत्र 2023-24 का कोर्स वितरण कर दिया गया है। इन सभी पुस्तकों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का नाम अंकित है। नए सरकार के गठन के बाद आने वाले सत्र 2023-24 से नए सीएम और नए शिक्षा मंत्री का नाम अंकित होने की उम्मीद है। अगली अपडेट है कि बैंक लॉकर अनुबंध इस लास्ट तक होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुताबिक नए सुरक्षित जमा बॉक्स नियमों के तहत ग्राहकों को अपने बैंकों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ग्राहक लॉकर का उपयोग केवल तभी तक कर सकते हैं जब तक वे किराया चुकाते हैं। समझौते की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगली अपडेट है कि म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो 31 दिसंबर 2023 की तारीख बेहद जरूरी है। दरअसल इस आखिरी तारीख से पहले आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। डीमैट खाता धारक के लिए भी यह काम करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जरूरी अपडेट और आपको कौन कौन से काम नए साल से पहले कर लेने हैं या नए साल से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए।